It's the second video of chapter 4, the wonders of nature. In our first video, we discussed this chapter and we knew about Shisham, Rooney, and other trees and their importance in our life. And in this part, we'll know or we'll try to find out all the answers of this chapter, and we'll work on all the MCQs and question answers. So at the end of this chapter we have MCQs and we'll try to find out. And now I'm going to read all these MCQs one by one and we'll try to find out answers. If one climbs the hill, अगर कोई hills पे climb करता है, one can get fresh air, he can get fresh air, उसको fresh air मिलेगी वहाँ पर, can jump down, वो वहाँ से कूद सकता है. And the third option is one can get a view of the foothills and the forest. And the fourth option is you can walk through the forest. आप जंगल में walk कर सकते हो. So according to the story, you can view the foothills and the forest. आप वहाँ पर walk का option भी यहाँ पर correct नहीं है. You can see that option here. One can walk through the forest. But right option is you can get a view of the फुटहिल्स एंड फॉरेस्ट. आपको वहाँ से एक अच्छा व्यू मिलेगा फॉरेस्ट का और फुटहिल्स का. सो सी इज करेक्ट ऑप्शन. सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है. नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2. दिस फॉरेस्ट इज अनटच्ड बाय मैन. ये अनटच्ड है जो फॉरेस्ट जिसके बारे में जिम कॉर्बेट ने लिखा हुआ है. तो उसके पीछे अनटच्ड कहने का क्या मतलब है? वाई इट इज अनटच्ड? बिकॉज द वुड्स डज नॉट हैव ट्रीज ऑफ वैल्यूज. जो यहाँ पर जंगल है उसमें ट्रीज की कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि ट्रीज की अपनी एक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू कहते हैं जिसको. दिस ट्रीज डिफरेंट ट्रीज आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस एंड यू कैन गेट अ डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट वुड. अलग अलग लकड़ी के लिए अलग अलग कीमत आपको बाजार में मिलती है और उसकी वैल्यू अलग अलग होती है. बिकॉज मैनी पीपल डोंट कम हियर. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, या फिर बिकॉज पीपल डोंट कट ट्रीज, लोग पेड़ों को नहीं काटते हैं, या फिर बिकॉज इट इज़ वेरी डार्क एंड कोल्ड. सो एक्चुअल एंड करेक्ट जो इसमें रीज़न है, इट्स अ फर्स्ट वन इसका करेक्ट रीज़न है. बिकॉज द वुड डज नॉट हैव ट्रीज ऑफ वैल्यूज. जब ये ट्रीज ऑफ वैल्यूज नहीं थे तो इसी की वजह से इनको काटा भी नहीं गया है, और ना काटने की वजह से ही ये अनटच्ड है. सो द राइट ऑप्शन इज वैल्यू ऑफ ट्रीज इज नॉट इनफ फॉर द वुड कटर्स और फॉर द पीपल दोज हु अर्न फ्रॉम दीज ट्रीज. इन ट्रीज से जो अर्न करते हैं उनके लिए इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है नहीं. सो इसलिए जो है इनको नहीं काटा इन्होंने, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है और खर्चा ज़्यादा लगता है, तो उसके बाद में उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. पीपल मूविंग फ्रॉम हाई हिल्स टू फुट हिल्स. जो ऊपर हिल्स से नीचे की तरफ को आते हैं, फुट हिल्स की तरफ को, किस लिए आते हैं? इंजॉय देमसेल्व्स, इंजॉय करने के लिए. वैसे ऊपर ज़्यादा इंजॉय होता है तो नीचे तो पॉसिबल है नहीं. गो फॉर द पिकनिक, पिकनिक जाने के लिए. और उसके बाद ऑप्शन है लुक फॉर द फूड एंड वार्मथ. वो फूड, क्योंकि हिल पे जो है ऊपर गर्म होता है तो ठंडा होता है, तो इसकी वजह से वार्मथ के लिए आते हैं. ऊपर खाना भी ढूंढना दुर्लभ होता है, इसलिए जो है फूड और वार्मथ की तलाश में आते हैं, या फिर कठिन परिश्रम की मेहनत के लिए आते हैं वो. सो द राइट ऑप्शन इज लुक फॉर द फूड एंड वाटर. क्योंकि ऊपर जो है वार्मथ यानी कि ऊपर ज़्यादा हाइट पे जो है गर्म भी ज़्यादा होता है और सॉरी ठंडा ज़्यादा होता है, और नीचे गर्मी के लिए वो आते हैं, और साथ साथ में उनको खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि नीचे जंगलों और पेड़ों की संख्या अधिक होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो नीचे की तरफ आते हैं. नंबर 4. सीड्स आर कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाइक. सीड्स जो होती हैं वो किसके द्वारा कैरी की जाती हैं? द सेम थिंग यू कैन लर्न इन साइंस. विंड के द्वारा, या फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स के द्वारा, और या फिर वाटर एंड रिवर के द्वारा. सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑल ऑफ देम आर रीजन ऑफ सीड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस. ये सभी रीजन है कि सीड्स को कैरी किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. चाहे वो हवा हो, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, या फिर वाटर हो या रिवर हो, ये सभी सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह को कैरी करके अपने साथ ले जाते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर 5. द फ्लावर्स ऑफ द सैमल ट्री आर लव्ड बाय. जो सैमल का ट्री है उसके फ्लावर को किसके द्वारा ज़्यादा प्यार किया जाता है? सो इसमें जो है राइट ऑप्शन है आपका लायन, bird, dogs
एलिफेंट्स एंड नन ऑफ अबव। उसको लाइन्स, क्योंकि लाइन्स का फ्लावर्स से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ट्री है और ट्री और फ्लावर्स को लाइन क्या करेगा, डॉग्स भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, ना ही एलिफेंट चढ़ सकते हैं। सो नन ऑफ अबव। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं इजीली दे कैन पिक दिस फ्लावर्स, दे कैन eat these flowers, so it is possible for birds only, not for the these animals। इन एनिमल्स के लिए किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा। सो नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। नाउ नंबर 2, वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। फ्लो चार्ट को हमने पूरा करना है। डिस्क्राइब द कमला पाउडर इज कलेक्टेड। इट्स कमला पाउडर। सो ये जो कमला पाउडर है ये यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न पूछते हैं कि कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, वी कलेक्ट द ब्रांचेस एंड आफ्टर दैट वी कलेक्ट ऑल द स्ट्रिप्स ऑफ बेरीज इन द बास्केट। एंड नाउ थर्ड स्टेप, पहले हमने ब्रांचेस को काटा, उसकी बेरीज को जो है बास्केट में रखा। बेरीज को बास्केट में रखने के बाद क्या करते हैं, नाउ बेरीज आर रब्ड, बेरीज को रब्ड किया जाता है अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द बास्केट। बास्केट के किनारों पर जो है उसको रब करते हैं, उसको बास्केट पे जो है रब करने के बाद, जिससे कि रब करने के बाद में जो चीज़ें उस पर लगी हैं छूट जाएं। तो उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होगी, द powder freed from the berries drips through the cracks and कलेक्टेड। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस होती है कलेक्टेड। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इतना ही लिखने के लिए जगह है, तो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट राइट इट। द पाउडर फ्रीड फ्रॉम द बेरीज। जब बेरीज को रब किया जाता है तो उसमें से पाउडर रिलीज होता है, जो उस बास्केट के होल से पास होते हुए ड्रिफ्ट करते हुए जो है क्रैक से नीचे चला जाता है, और उसके बाद में एंड में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी, ब्रिक्स डस्ट इज यूज टू कलर बटर इन यूनाइटेड स्टेट्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्रिक्स की जगह यहाँ पर ब्रिक्स का डस्ट को, यानी कि ईट का जो वेस्ट वो होता है, ईट का जो पाउडर बनता है, इसको चिली पाउडर में भी मिला देते हैं। सो इसको कलर करने के लिए मिलाया जाता है। सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि इसकी जगह पर मिलाया जाता है इसमें रूनी पाउडर, रूनी पाउडर। रूनी पाउडर वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो हम प्लांट से हमें पाउडर मिलता है, बेरीज, जो रूनी बेरीज को हम कलेक्ट करके प्राप्त करते हैं, उसी को यूज़ किया जाता है। नंबर 2, कमाला पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। यस, एब्सोल्युटली राइट एंड ट्रू। ये ट्रू है, क्योंकि इस पाउडर को जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। एंड नंबर 3, रूनी बेरीज आर बॉइल्ड इन ऑलिव ट्री। नो, इट इज़ नॉट बॉइल्ड इन ऑलिव ट्री, इट इज़ बॉइल्ड विथ और इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के साथ किया जाता है। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। Now number 4, the three trees that grow in the area are shisam. जो mainly trees, these are the main trees of that area, shisam, runi and khair। 3 मेन यही हैं। so it's a true। जो 3 मेन ट्री हैं इस एरिया के, जिम कॉर्बेट mentioned only 3 main trees, shisam, runi and khair। Shisam is used for furniture and runi for the powder and khair for the powder as well as some eatable items, especially pan masala। And after that we have number 5, Mirza was the first person to discover the khaki dye। Yeah, it's a true। last one is true। ये माना जाता है, it is sad कि मिर्जा ने ही खोजा था। the same thing mentioned by
Jim Corbett in this chapter. So he mentioned the same thing. He accidentally discovered this dye, and it is known as a khaki dye. Now, question number 1. How much Kamala can a family collect in a day? एक दिन में एक फैमिली कमाला कितना कलेक्ट कर लेती है, कमाला को, या फिर जो इसका यूज़ किया जाता है उसको कितना कलेक्ट कर लिया जाता है? A family of 5 member can collect 4 pounds of powder worth 1 to 2 rupees per day from sunrise to sunset. इसमें जो है एक दिन का, अगर 5 मेंबर लगे हैं, सुबह सूर्योदय होने से लेकर के अस्त होने तक अगर लोग लगते हैं 5 के 5, तो सिर्फ 1 से 2 रुपये का ही मटेरियल यहाँ पर से कलेक्ट कर सकते हैं। और उसको जो है पाउंड्स में बताया गया है, अराउंड 4 पाउंड्स की बात यहाँ पर कही गई है, और जिसकी अमाउंट है 1 to 2 रुपीज़। सिर्फ इतना ही यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है एक फैमिली के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द यूजेस ऑफ कमाला। कमाला इज अ रेड पाउडर विच इज यूज्ड इन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट फॉर डाइंग। सबसे पहले यूज किया जाता है फॉर डाइंग वूल, फॉर डाइंग वूल यानी कि जो ऊन होती है उसको डाई करने के लिए। इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट फॉर कलरिंग बटर, फॉर कलरिंग बटर इट इज यूज्ड। especially in USA, and it is also used for medicinal purpose, यानी कि मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है इसको। मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। दैट्स द यूज ऑफ नंबर 2 कमाला पाउडर। एंड नंबर 3, व्हाट डू खैर ट्री प्रोवाइड? खैर ट्री हमें क्या देता है? So khat trees provide kach or caoutchouc. It is processed, produced a byproduct and a dye known as a khaki. इसी का जो है एक बाई प्रोडक्ट होता है। ये फर्स्ट थिंग इज दैट कैचू, जिसको हम कहते हैं कत्था। खैर के पेड़ से मिलता है हमें कत्था, जो पान मसाला वगैरह में यूज़ किया जाता है। एंड अनदर थिंग इज खाकी। खाकी आपने कपड़े का नाम सुना होगा, खाकी। ये कलर जो है इसका, वी गेट इट फ्रॉम द सेम ट्री, खैर ट्री। ये जो है कलर कहाँ से मिलता है? खैर ट्री से खाकी जो कलर मिलता है। एंड इट इज़ यूज फॉर डाइंग क्लोथ्स एंड फिशिंग नेट्स। ये यूज़ किया जाता है डाई करने के लिए, स्पेशली जो है कपड़ों को और फिशिंग नेट्स को। एंड खैर ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग फॉर डिफरेंट थिंग। प्लोसोर्स इज ऑल्सो मेड बाय इट, जो एक प्लो का यानी कि हल का एक पार्ट होता है, इसको प्लोशोर कहते हैं। प्लोसोर्स इज ऑल्सो मेड बाय इट, और ये जो हल का एक हिस्सा बनाया जाता है वो इसी लकड़ी का बनाया जाता है। हल जो पुराने ज़माने में जो जिसकी हेल्प से जो है खेती की जाती थी, उसी को कहा जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री इन द यूनाइटेड प्रोविंस। जो यूपी का यूनाइटेड प्रोविंस आज का जो यूपी का इलाका है, वहाँ पर इसकी इंडस्ट्री थी जो कॉटेज वगैरह बनाने के लिए इसके वुड का यूज़ किया जाता था। कॉटेज इंडस्ट्रीज इसकी हैं, कॉटेज बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती थी उसमें इसका यूज़ किया जाता था, इस वुड का। नंबर 4, हाउ डिड मिर्जा डिस्कवर द डाई? मिर्जा ने डिस्कवरी कैसे की डाई की? जो सो ये एक्सीडेंटल लाइक वो थी, उसकी अचीवमेंट थी या फिर डिस्कवरी थी। सो वन डे मिर्जाज हैंडकरचीफ फॉल इनटू द आयरन पैन ऑफ अ बॉइलिंग खैर चिप्स। खैर के चिप्स जो हैं वो उसकी हैंकी जो थी वो उसमें गिर गई। हैंडकरचीफ जो है उसके जो उस पास में ही जो चिप्स खैर के जो है बॉयल हो रहे थे तो उसमें गिर जाता है। एंड मिर्जा सेंड हिज हैंडकरचीफ फॉर वॉशिंग बट द स्टेन वर स्टिल देयर आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वॉश। उसने 2 बारी वो धोने के लिए दिया, लेकिन दोनों बारी वो स्टेन बचा होता है। ही कुड नॉट रिमूव द कलर, वो उसको नहीं कर सका। ही पुट ऑल द एफर्ट्स एंड हिज एक्सपीरियंस बट ही कुड नॉट रिमूव द स्टेन। वो स्टोन को रिमूव नहीं कर पाया पूरी मेहनत के बाद भी। एंड ही रियलाइज दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ फर्स्ट डाई। उसने जो है रियलाइज़ किया कि उसने क्या कर लिया है, फर्स्ट डाई को जो है
डाई को उसने डिस्कवर कर लिया है। डाई और इस डाई को यूज़ करने के लिए बाद में जो है इंडस्ट्री भी ओपन हुई थी। सो इट वाज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी वी कैन से। नंबर 5 वी हैव व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ढाक ट्री। ढाक का जो पेड़ है वो किस काम आता है? ढाक ट्री प्रोड्यूस अ रूबी कलर्ड जैम विच इज यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क। ये यूज किया जाता है ढाक ट्री डाइंग सिल्क के लिए। सिल्क को कलर करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। इसका जो फ्लावर होता है उस फ्लावर को जो है यूज किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उससे कलर बनाया जाता है। और ये कलर जो है इसका रूबी कलर का होता है एंड इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग सिल्क। सिल्क के लिए, वुलन के लिए ये वाला यूज़ होता है, और सिल्क के लिए जो है वुलन के लिए कमाला यूज़ किया जाता है, और सिल्क के लिए ढाक। इन ट्रीज़ के जो है फ्लावर्स और इनके जो चिप्स होते हैं, बाग होते हैं, जो बाहर का छिलका होता है वो काम आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 questions we have here, and first one is what is कमाला and what how it is collected। ये क्या चीज़ है और ये कैसे कलेक्ट की जाती है? सो कलेक्शन का प्रोसीजर आई थिंक वी डिस्कस द सेम थिंग अर्लियर, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कमाला की कमाला है क्या। रेड बेरीज ऑफ रूनी ट्री। रूनी ट्री की जो बेरीज होती हैं वो रूनी ट्रीज की जो बेरीज, द सेम थिंग आई मेंशन यू इन लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने प्रोसेस I explained the whole process of collecting red berries or kamalas. The same thing I'm trying to tell you. So यहाँ पर भी आपके यही सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। What is kamala and how it is collected? So red berries of a runi tree provides the powder known to commerce as kamala। जो कमाला या कमला जो भी है, ये इस वर्ड को रूनी को बेरीज में से जो पाउडर कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है कमाला। कमाला इज अ रेड पाउडर विच स्ट्रिक्स टू द रूनी बेरीज। ये जो है पाउडर रूनी की जो बेरीज होती है उस पर चिपका हुआ होता है। एंड ब्रांचेस आर कट डाउन एंड कलेक्ट बेरीज। रेड बेरीज आर केप्ट इन अ बिग सोलो बास्केट एंड रब्ड अगेंस्ट द side of the basket so that the powder drift through the cracks into the basket, and the powder is caught in a deer skin or square of clothes. The same thing I mentioned एंड लास्ट क्वेश्चन, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी उसमें भी यही बताया गया था कैसे कलेक्ट किया जाता है। कमाला जो होती है बेरीज होती हैं रूनी ट्री की, और इन बेरीज को जब रब किया जाता है बास्केट पे तो इसमें जो पाउडर होता है रेड रंग का वो छूट करके अलग गिर जाता है बास्केट के अंदर से, जो है निकल करके बाहर चला जाता है। तो इसको कलेक्ट किया जाता है कपड़े में, या फिर जो है डियर की स्किन जो होती है, डेथ डियर की जो स्किन होती है स्किन के ऊपर इसको कलेक्ट किया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट is the connection between nature and man? As you know that both are important for survival on the earth. We are dependent on the nature, and we are dependent on nature, and nature is just because of us. अगर हम नहीं है तो नेचर का भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम हैं तो नेचर की भी वैल्यू है। सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? मैन एंड नेचर आप डिपेंड ऑन द ईच अदर। वी गेट मैनी थिंग फ्रॉम नेचर। हम बहुत सारी चीज़ें नेचर से लेते हैं। वी गेट फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू वेयर एंड हाउस टू लिव फ्रॉम नेचर। जो भी है घर बनाने के लिए हमें सारा मटेरियल चाहिए तो नेचर से ही मिलेगा। वी यूज वुड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड एंड वी कट ट्रीज इफ दे हैव कॉमर्शियल वैल्यूज। हम जो है जंगल, जैसे पेड़ में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, पेड़ जो है वुड्स को एक जंगलों को और पेड़ों को जो है एक रिसोर्स माना गया है। हम उनका कॉमर्शियल वैल्यू को देखते हुए उनको काट देते हैं। नेचर gives helpful resource to man so that they could live easily on the earth। नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देता है अर्थ के ऊपर, एंड अगर हम इजीली रहना चाहें तो हम इजीली वहाँ पर रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर। एंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज फॉर आवर ग्रीड। हम जो है इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अब। इट इज़ गुड फॉर अस टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, बट इफ वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर आवर ग्रीड, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेचर। And we have enough resources for our need, but not enough for the greed. So it's a relation between human being and nature। इन दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। बोथ आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। एक दूसरे के नेचर के बिना मैन नहीं है और मैन के बिना नेचर, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है उन दोनों की एक दूसरे के बिना। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन देम, तो एक नॉर्मल हम जो लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते हैं कि जैसे ब्रीदिंग में होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड we inhale oxygen, and they inhale carbon dioxide for making their food. The same thing is here. We are depend on each other. So यहाँ पर जो relation है वही
यहाँ पर बताया गया है, बट प्रॉब्लम इज दैट वी आर एक्सप्लॉइटिंग ऑल दिस थिंग्स एंड वी आर टोटली डिपेंड ऑन अर्थ और फॉर ऑल द रिसोर्सेज और ऑल द ट्रीज वी हैव, स्पेशली अगर ट्रीज की कहें तो वी आर डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर द फूड एंड फॉर क्लोथ्स एंड फॉर colors and for the furniture, many more things we have. So that's the end of your chapter, and after that you have to work on all the MCQs you have in this chapter. You will learn all these questions, and you will work on assignments you will get with the PDF file, and I hope you will work on assignments and you'll get the marks for your assignment work also, and you will get the opportunity to know more about things.